देखिए, दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों तक पानी भर गया। यमुना खादर में रहने वाले कई सारे निवासी इस वक्त मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 के फ्लाईओवर के पास, और यहाँ पर रहने को वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों के घरों में पानी भर आया है, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब तस्वीरें देख रहे हैं, फ्लाईओवर के पास तंबू लगाते हुए कुछ लोग आपको नजर आएंगे, और साथ ही फ्लाईओवर का जो ज्यादातर हिस्सा है उसमें किनारे पर यमुना खादर के रहने वाले लोग आपको एक कतार में दूर तक नजर आएंगे। कुछ लोगों से हम लोग बात भी कर लेते हैं। सुबह का वक्त है, यहाँ पे खाने की भी तैयारी चल रही है। एक तरफ तंबू लगाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा जो तंबू हैं वो लगाए जा रहे हैं। परिवार, छोटे छोटे बच्चे अपने मवेशियों को लेकर, अपने अपने पालतू जानवरों को लेकर, सभी को लेकर अपना ज़रूरतमंद का सामान लेकर, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सभी जितना सामान हो सकता था वो लेकर इस वक्त फ्लाईओवर के पास रह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए उनको यहीं रहने के लिए कहा गया है। क्या नाम है अम्मा आपका? शकुंतला। शकुंतला जी, खाने की तैयारी हो रही है, नाश्ते की तैयारी हो रही है सुबह सुबह। क्या हुआ, घर में पानी कब भर आया? कल आया 4 बजे। रात को? हाँ, नहीं सवेरे टाइम आया था 4 बजे। अच्छा, तो सामान बचा पाए आप लोग? नहीं बचा लिया सामान तो सब। सारा सामान यहीं पर है? हाँ सब यहीं पर है, मगर झुग्गी वहीं रह गई है। खेत तो बहुत नुकसान तो बहुत हो गया हमारा। खेती फसल सब मारी गई। क्या क्या फसल थी? भिंडी, तोरई, लोबिया था, साग भी था। 4-5 आइटम थे। तो वहां पे जो फसल आप उगाते थे वही बेचते भी थे? बेचते थे और बच्चे को पढ़ा रहे थे। बच्चे हैं 3। तीनों बच्चों का पढ़ाई का खर्च आप उसी से देते थे? और उसी से देते थे। कितनी कितनी फसल थी, कितनी खेती है? इनके पापा भी नहीं है। 3 बीघा खेती थी हमारे पास। 3 बीघा खेती थी, तो सारी जिम्मेदारी आप उठा रहे थे? हाँ नहीं। देखिए, छोटी बच्ची भी हमें नजर आ रही है जो कि खाने की तैयारी कर रही है। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी, खाना बना रही हो, मम्मी की मदद कर रही हो। स्कूल तो अभी नहीं जा पा रहे होगे आप इसकी वजह से, अभी क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है। हाँ, क्या हुआ, कितने बजे पानी भर आया, कैसे मम्मी की मदद करी? सामान ढोया था सबने। अभी 12th किया मैंने। तो देखिए, एक परिवार महिला बता रही हैं कि उनकी खेती भी थी। 3 बीघा जो खेत है वो उनका मौजूद था, वहाँ पर घर वहाँ पर था उनका, उसमें पूरा पानी भर आया। सारा खर्चा वो अकेले उसका निकालती थी। एक ये परिवार यहाँ पे मौजूद है। ऐसे कई सारे लोग आपको यमुना खादर में जो रहने वाले थे वो इस वक्त मयूर विहार का जो तेज फ्लाईओवर चलता हुआ है, ये तेज रोड जो है उसके पास मौजूद नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तंबू लगा दिया गया है, कुछ के लिए अब भी लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि उनके सर पर छत जो है वो दी जाए। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग यहाँ पर जरा बात कर लेते हैं, जो अपना सामान बचाकर पहुंचने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, क्या बचाने में कामयाब हुए अपना सामान वामान, और कब तक पानी भर आया था? सामान बचाने में कामयाब नहीं थे। सामान सारा उधर ही रह गया। जो सारा छोड़ा है? कुछ सामान निकाल लाए। हाँ जरूर सामान। और बोरिंग में वो पहले तो बताए थे धीरा ही पानी आ रहा है, अचानक पानी आया। कोई चेतावनी नहीं दी थी आप लोगों को? कोई चेतावनी नहीं मिली। कितने लोग हैं यहाँ पर, आपके परिवार के कौन कौन है? हम तो 4 लोग हैं, एक लड़की एक लड़का और 2 मियां बीवी। हम तो उधर रह रहे हैं, मगर यहाँ तो बहुत जनता है, बहुत पब्लिक है। ये सारे यमुना खादर के ही लोग हैं? हाँ सब यमुना खादर। लगभग सभी के घरों में पानी भर गया? सबके घरों में सबकी फसल डूब गई, सबका सामान बह गया। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? ये तो शायद 4थी बार आई है। हाँ अभी पानी ज्यादा भर गया है क्या? अभी भी पानी है आपके घरों में या अभी निकल गया है? वो दिख ना रहा है, घर हमारे सब डूबे पड़े हैं। हाँ पूरी तरह डूब गए हैं। सब फसल खराब हो गई। हम तो समझ लो बिल्कुल परेशान हो गए खाने तक को। अभी खाना वगैरह कैसे हो पा रहा है? कुछ मदद आई है? इधर कोई मदद नहीं आ रही है, उधर आ रही है मदद सारी, इधर कोई नहीं आ रही है।
आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रेमवती। ये आपका घर है? आपकी हमारी पड़ गया है, सब डूबी पड़ी है, सब सामान। पूरी तरह से डूब गई है, तो हम देख रहे हैं छत तक आ गया है पानी। हाँ, ऊपर तक आ गया वो पानी, सब डूब गई है सब। यहाँ पर खेती भी आप करती थी? हाँ, खेती करते हैं, सब डूब गई खेती। क्या क्या उगाते थे आप? क्या वो भिंडी है, का कहते हैं, तुरई, ऐसी सब सौदा ही। हाँ, तोरी, पालक, भिंडी और बैगन थे और मक्का वही सब डूब गई। वही आप दुकान पर जाके बेचते भी थे, यानी कि उसी से चलता था। हाँ, मंडी लगती है, दुकान से ना हाथ से ना बेचते हैं, मंडी लगा देते हैं। हाँ, मंडी आप भेजते? ठीक ठाक कमाई यानी हो जाती? कमाई क्या, जो गुजारा हो रहा था। हाँ, अब तो वो भी नहीं है। बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कोई वही थोड़ा बच्चों की पढ़ाई का खर्च उसी से निकल पाता था। चल और कुछ बचा तो ना है। जी, तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं इस वक्त यमुना की कि क्या स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से दोनों महिलाओं से हमने बात करी, वो अपना जो डूबता हुआ घर है वो दिखाती हैं हमको, और तस्वीरें आप देखेंगे उनके लिए भी बेहद दुखदाई हैं। उनका कहना ये है कि चेतावनी उनको पहले नहीं दी गई थी। उनके जो घर हैं, जो झुग्गियां यहाँ पर मौजूद हैं, टेम्पररी रिहाइश है, वो आप तस्वीरों में देखेंगे जहाँ पर छत तक पानी भर आया है। कुछ इसमें मौजूद कोई भी सामान जो है वो अब बचाया नहीं जा सका। उन्होंने अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना बेहतर ठीक समझा और सारा सामान वो छोड़कर यहाँ आ गई हैं। जितना ज़रूरी सामान था उसे बचाने में वो लोग कामयाब रहे हैं। देखिए आपको जगह जगह पर कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ सामान जो है वो नज़र आ जाएगा। फ्लाईओवर पर कई सारे ये लोग मौजूद हैं जिनका ज़्यादातर जो खर्चा है, गुजारा है, वो खेती करके निकलता था। खेती से वो अपने बच्चों की फ़ीस भरती थी, खेती से ही वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को अफोर्ड करती थी, ख़रीद पाती थी। लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। इनकी मुसीबत ये है कि करीबन 12 घंटे से ज़्यादा का समय इनको यहाँ रहते हुए हो गया है, लेकिन कोई मदद भी इन तक नहीं पहुँची है। कुछ आगे तक यानी कुछ दूर तक जहाँ लोग मौजूद हैं वहाँ मदद ज़रूर पहुँच रही है, लेकिन जहाँ फ़िलहाल हमारी टीम मौजूद है यानी कि वो पिछला हिस्सा जहाँ पर अब लोग आए हैं, करीबन 12 घंटे पहले आए हैं, उन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए सर्वाइवल कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, ये सारा आप ही का सामान है? यस। क्या कुछ बना रहे हैं, क्या है कुछ? अभी कुछ नहीं है। मदद कुछ आ पा रही है? कुछ नहीं आई अभी। तो कैसे हो पा रहा है खाना वगैरह? खाना ऐसे गुजर कर रहे हैं, चावल बना के। केवल चावल? और घर से कुछ सामान बचाने में कामयाब रहे? नहीं, रह गया है उसमें काफ़ी। क्या क्या सामान रह गया? बेड वगैरह रह गया है। हाँ। वो पूरा डूब गया है या अभी पानी निकल रहा है? पानी चल रहा है उसमें। हाँ, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आएंगे। खाना खाने के लिए भी उनके पास कुछ बचा नहीं है। जैसे कि वो बता रहे हैं केवल चावल खा रहे हैं। सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए मुश्किल हो गई है। जितना ज़रूरी सामान था वो बचाकर निकल आए हैं। जान बचाना ऐसे में समझदारी होती है, अपनी जान बचाकर निकल आए हैं, लेकिन बाकी कोई ज़रूरी सामान वो नहीं लेकर आ पाए हैं। खाना उनका वहीं रह गया है। चावल उठा पाए थे तो केवल चावल खा रहे हैं। फिलहाल सरकार से दरख्वास्त भी लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द मदद उन तक पहुँचाई जाए। फिलहाल जो है छत लगाने का काम यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है। ऐसे टेंट और तंबू आपको नज़र आएंगे, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत जो है वो अब भी टली नहीं है। जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, कई सारे वो टेम्पररी रिहाइश, उनमें अभी तक पानी भरा हुआ है, पानी निकलने का उसमें काम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं और कुछ खाना यहाँ पे भुट्टे देख रहे हैं, हम उबाले जा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीवती। श्रीवती जी, भुट्टे दे रहे हैं आप लोग, बच्चों के लिए कर रहे हैं? और कुछ बचा नहीं बचा? कुछ नहीं बचा है। हाँ, कुछ नहीं बचा पाए। कुछ नहीं बचा, नन्हे नन्हे सारे बच्चे हैं, क्या बचो दाता, जंगल भरो परो से करो। खाने पीने को क्या है यहाँ? जो कल से कोई सौदा पत्ता ला रहा हुआ है तो वो खा रहे हैं, तुम कोई दे जाओ ऐसे कुछ ना। अभी कोई मदद के लिए सरकार की तरफ से नहीं आया? कितनी देर हो गई आपको यहाँ रहे? हम परसों रात में आए हैं। परसों से आए? परसों से कोई खाना, कोई प्रशासन की मदद नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं आया हुआ, कोई सौदा नहीं आई है तो थोड़ी लाल बत्ती पे आई, भंजे बट जाते हैं, ये तो कुछ नहीं आया हुआ।
ये बंटे उसे कल खानो आएगा वो अंदर से। तो आप लोगों को पहले चेतावनी नहीं दी गई थी? कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा, वो घोषणा की जा रही थी तो वो घोषणा नहीं हुई, सायरन नहीं बजा? नहीं, पहले थोड़े बहुत दिन पहले 10-20 दिन पहले अलाउट करी, फिर अब तक कोई अलाउट नहीं है। अचानक भागो जो काम, अचानक पानी आ गया। क्या वक्त रहा होगा जब पानी आ गया? अचानक कुछ ना बच्चों, लिकार मिली सौदा रह गई वाम जुगन में, क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया है वाम का रहेगा। वो जो सारा सामान बहुत तेरो ये तो जल्द बड्डो ले आए लली बहुत रो तो गृहस्थी को सामान बहुत सामान हो सारा रह गया सब। ऊपर चल रहा हो जुग्गी के पानी। हाँ डूब गई कतई जुग्गी, देखो तुम जन्य सामने आई। तो देखिए जैसे कि वो बता रही हैं पूरी झुग्गी उनकी डूब गई है। किसी से मदद लेकर वो अपने बच्चों का पेट भर रही हैं, भुट्टे खा रहे हैं बच्चे। इसके अलावा उनके पास खाने के लिए कुछ और नहीं बचा है। परसों रात को वो यहाँ आए थे, यानी कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन उन तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंची है, कोई खाना नहीं पहुंचा है, ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचा है। और ऐसा सिर्फ एक परिवार नहीं है, यमुना खादर में रहने वाले वो सभी लोग जो कि यमुना के तट पर रहते थे, ये झुग्गियों में ज़्यादातर लोग रहते थे, उनके घर डूब चुके हैं पूरी तरह से, उनकी रिहाइश पूरी तरह से तबाह हो गई है। मयूर विहार फेज़ 1 के पास मौजूद फ्लाईओवर के किनारे रहने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे, उनका काम तो प्रभावित हुआ ही है, ऐसे में खाने के भी उनके लिए लाले पड़े हैं। मुसीबत इनके लिए सबसे ज़्यादा यही आ गई है कि आखिर बच्चों का पेट कैसे भरा जाए। प्रशासन से भी लगातार दरख्वास्त ये उनकी जारी है कि उनको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन वारूद के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।